बैरिकेडिंग तोड़ने का जो आरोप लगाते हैं बिल्कुल मिथ्या है। हमने या हमारे किसी व्यक्ति ने कोई बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी है। पुलिस का अधिकारी जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी वो हमारे पास आकर के रिपोर्ट किया, उसने कहा कि 9 बजे चलेंगे, 9 बजे चलेंगे। मैं आपके संगम करके लिए ले जाने के लिए नियुक्त किया गया हूँ, मैं आपको ले चलूँगा। वो आगे आगे चल रहा था, उसी के पीछे पीछे हम और हमारे साथी सहयोगी परिकर चल रहे थे। जो 2 नंबर का ये पुल है, उस पुल पर जो बैरिकेडिंग है, पुलिस के अधिकारी ने जाकर के वहाँ पर खड़े पुलिस के अधिकारियों से बात की। उसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने ही बैनर वो बैरिकेडिंग खोली, तब हम लोग आगे गए। हाँ, ये जरूर है, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब बैरिकेड खोला गया, बीच के 2 बैरिकेड उन्होंने ऐसे खोले तो हम उसमें से कुछ लोग जाने लगे। तो जो बाकी लोग होते हैं उनके मन में आता है कि कहीं बैरिकेड बंद ना हो जाए तो हम पहले चले जाएँ। तो इस आपाधापी में कुछ लोग दौड़े, हो सकता है उनके शरीर के धक्के से एक दो बैरिकेड टूट गया। इसलिए हमने कल कहा था आप लोगों से कि आप उनसे पूरा सीसीटीवी फुटेज मांगिए। उन्होंने कल हमने देखा, वो कह रहे हैं अधिकारी कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो सुरक्षित है, एविडेंस के काम आएगा, इसलिए हम उसको सुरक्षित रखते हैं। इसका मतलब उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया है। क्यों प्रदर्शित नहीं किया है? अगर उसमें एविडेंस है तो क्या आपको उपलब्ध करा देने से एविडेंस नष्ट हो जाएगा? उसको सुरक्षित रखना जरूरी है, उसको गोपनीय रखना जरूरी है। तो हमने कहा था आप पूरा फुटेज मांग लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर हमसे सवाल नहीं, आप उन्हीं से सवाल पूछेंगे। आप क्या लगता है कि पूरे जो घटनाक्रम हुआ, जो शंकराचार्य जी देश के कानून को बड़े सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं, यहाँ के प्रशासन को सम्मान देते हैं और जो रास्ता वो बता देते हैं उसी से चल करके जाते हैं, उन शंकराचार्य जी के ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, ये शंकराचार्य जी का अपमान है, हमारी परंपरा का अपमान है और 100 करोड़ सनातन धर्मियों का अपमान है। शंकराचार्य लिखने पर विवाद और लोग लिख रहे हैं, कैसे हो सकता है? सवाल ये है कि माघ मेला प्राधिकरण तय करेगा, उसको कब से अथॉरिटी मिल गई कि कौन शंकराचार्य नहीं है और कौन शंकराचार्य है, इसका निर्णय करे। दूसरी बात, वो खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिश है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा कि माघ मेला का प्रशासन करेगा। और तीसरी बात कि जो तथ्य वो पेश कर रहे हैं वो तथ्य गलत हैं। 14 अक्टूबर का एक आदेश वो दिखा रहे हैं, उस आदेश में ये लिखा हुआ है कि अभी मुक्तेश्वरानंद या और कोई ज्योतिष पीठ पर पट्टाभिषेक आज की तिथि के बाद नहीं कराएगा, जबकि हमारा अभिषेक 1 महीना 2 दिन पहले 12 सितंबर को ही हो चुका है। 12 सितंबर से ही हम शंकराचार्य के रूप में काम कर रहे हैं और 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी भी हो गई है, जब हमारे अभिषेक को और हमारे द्वारा ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य न करने देने के लिए वहाँ पर एक आवेदन किया गया था सुप्रीम कोर्ट में हमारे प्रतिपक्षी के द्वारा कि इनको रोक दिया जाए कि ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य न करें। तो उस याचिका को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को ही आदेश कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। तो हमको रोकने की जो याचिका है वो तो निरस्त हो चुकी है। इस तथ्य को आखिर प्रशासन क्यों छुपा रहा है? सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णीत हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए? हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। कल आपके अलावा